मिनटों का काम सेकंडों में। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा, ठीक है। टीचर यही कहेगा कि कहां से सीखा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है, ठीक है भाई। तो मैं इसे प्यारे दोस्त, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, ओके। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब होता है वह जानकारी या शर्त जो किसी समस्या को हल करने के लिए दी जाती है या मानी जाती है। क्लियर। महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, फलन यानी जो फलन है, ठीक है, वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। इसे हम कहते हैं प्रतिचित्रण। f सच डेट R2R, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है, फंक्शन, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। जब इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए फलन ना तो एकैकी है ना आच्छादक, तो 100% नहीं है, केवल हम एक्सप्लेन करेंगे यानी चेक करेंगे, ओके। आगे, जहां महत्तम पूर्णांक x, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर को निरूपित करता है यानी प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न को हल करेंगे, एकैकी और आच्छादक फलन को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको महत्तम पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक क्या है। अगर आपको महत्तम पूर्णांक के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, यानी महत्तम पूर्णांक क्या होता है, तो आपको प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहां पर कौन कैसे आया, ओके। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है। महत्तम पूर्णांक को हम बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा महत्तम पूर्णांक को हम बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इंग्लिश में, ओके। आई होप समझ आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, महत्तम पूर्णांक को सीखने के लिए आपको संख्या रेखा के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि संख्या रेखा पर हम दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर हम प्लस के नंबर लेते हैं और बाईं ओर हम माइनस के नंबर लेते हैं। तो हम नंबर ले लेते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। क्लियर। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ओके। मेरे प्यारे दोस्त, अच्छी तरह से सुनो और समझो। महत्तम पूर्णांक में हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, यानी सीधे हाथ से टेढ़े हाथ की ओर चलते हैं। कहने का मतलब ये कि दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, ओके। अब महत्तम पूर्णांक की एक खासियत है। खासियत क्या होती है कि महत्तम पूर्णांक हमेशा पूर्ण नंबर देता है, यानी पूर्णांक देता है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण नंबरों का महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक दशमलव वाले नंबरों का हम, ठीक है, महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण नंबरों का कि महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं। क्लियर। तो यहां पर हम ले लेते हैं नंबर एग्जाम्पल के लिए। अच्छी तरह से सुनो और समझो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये है की पॉइंट, ठीक है। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, केवल समझना है। अगर हम कहें -7 का महत्तम पूर्णांक निकालें तो क्या होगा इसका महत्तम पूर्णांक। लेकिन याद रखना, महत्तम पूर्णांक हमेशा पूर्ण नंबर देता है, यानी पूर्णांक देता है, ठीक है, पूरा पूरा नंबर। पूर्णांक नंबर का जब हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं पूर्ण नंबर का, ठीक है, तो हम जो
महत्तम पूर्णांक में लिखा होता है उसे सेम टू सेम लिख लेते हैं। इसका महत्तम पूर्णांक, ठीक है, -7 का महत्तम पूर्णांक -7 -8। अगर हम -8 का महत्तम पूर्णांक निकालें मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, तो क्या आएगा -8, क्योंकि महत्तम पूर्णांक की एक खासियत है कि महत्तम पूर्णांक हमेशा पूर्ण नंबर देता है, यानी ठीक है पूर्णांक देता है। क्लियर। अगर हम कहें प्लस वाले नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100। ओके, अगर हम कहें +100 का महत्तम पूर्णांक निकालो भाई, तो क्या आएगा? महत्तम पूर्णांक की एक खासियत होती है कि पूर्ण नंबर देता है, ठीक है। अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर पूर्ण नंबर है यानी पूर्णांक है तो उसको हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त हम बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त अब हम बात करेंगे दशमलव वाले धनात्मक और ऋणात्मक नंबरों का हम महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं। आई होप समझ आया होगा। ओके, प्लस का 1.1 हम नंबर ले लेते हैं, प्लस का 1.1 दशमलव वाला नंबर ले लेते हैं। ओके, ये नंबर कहां पर होगा? यहां पर होगा 1.1, ठीक है। एक के बाद आता 1.1, 1.2। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। अब महत्तम पूर्णांक की एक खासियत होती है कि महत्तम पूर्णांक हमेशा, ठीक है, एक पूर्ण नंबर देता है यानी पूर्णांक देता है, और यह भी खासियत होती है कि दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम इधर से दाएं से बाएं की ओर चलेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि पूर्ण नंबर यानी पूर्णांक नहीं मिल जाता है। जहां पर पूर्णांक होगा वहां पर रुक जाएंगे, ठीक है। इधर से इधर चलेंगे तो यहां पर पूर्णांक है प्लस का 1, प्लस 1.1 का महत्तम पूर्णांक +1 होता है। क्लियर। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। अगर हम कहें, ठीक है, 9 यहां पर नंबर मैंने कम लिए हैं क्योंकि 4 तक लिए हैं, तो मजबूरी है कि 4 तक नंबर लेने पड़ेंगे। अगर हम कहें +3.9 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो ये नंबर कहां पर होगा? संख्या रेखा पर, ठीक है, 3.9। क्लियर। अब महत्तम पूर्णांक की ये खासियत होती है कि दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, तो हम इधर से इधर चलेंगे और वहां पर रुकेंगे जहां पर मेरे को एक पूर्णांक नंबर मिलेगा, ठीक है, यानी पूर्ण नंबर मिलेगा। तो इधर चलेंगे तो पूर्ण नंबर +3, तो इसका महत्तम पूर्णांक +3। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम ऋणात्मक वाले नंबर ले लेते हैं, माइनस वाले। ओके, मान लेते हैं माइनस का, ठीक है, यहां पर 4 पॉइंट, यहां पर एक नंबर हम बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, 4.7 ले लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये नंबर कहां पर होगा? कहां पर होगा? मान लेते हैं यहां पर होगा, ठीक है। तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? -4.7 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? महत्तम पूर्णांक में हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, इधर से हम इधर चलेंगे और वहां पर रुकेंगे जहां पर मेरे को एक पूर्णांक नंबर मिलेगा यानी पूर्णांक मिलेगा। इधर चलेंगे तो -5, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं यहां पर -0.1। इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। तो ये कहां पर होगा? यहां पर, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? इधर से हम इधर चलते हैं, दाएं से बाएं की ओर हम इधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, लेकिन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि एक पूर्णांक नंबर नहीं आ जाता यानी नाम मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर -1 पूर्णांक है तो हम रुक जाएंगे -1। इस प्रकार से हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं। आई होप समझ आया होगा। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ATG ट्रिक से बताने वाला हूं जो मिनटों का काम सेकंडों में करती है। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। क्लियर।
8G ट्रिक से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्या है 8G ट्रिक? ये मेरी खुद की ट्रिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण नंबरों का कि महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पर 800 माइनस 800 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो महत्तम पूर्णांक की एक खासियत होती है कि महत्तम पूर्णांक पूर्ण नंबर देता है, यानी पूर्णांक देता है। तो जो पूर्ण नंबर लिखा है, पूर्णांक लिखा है, उसे सेम टू सेम लिख लेते हैं। अगर प्लस का होता है तो प्लस का। ठीक है, अगर हम कहें 999.7 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर मैं आपको 8G ट्रिक से बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है? सुनो, समझो और देखो अच्छी तरह से। अगर आपको ऋणात्मक, ठीक है, माइनस में दशमलव वाला नंबर मिल जाता है और इसका महत्तम पूर्णांक, ठीक है, ज्ञात करना होता है, तो किस प्रकार से करते हैं? दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाली राशि या दाईं ओर वाला नंबर, ठीक है, हम हटा देते हैं और दशमलव के बाईं ओर वाला नंबर जो है या राशि है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम -1 घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? माइनस का 1000। अरे भाई मेरे, ठीक है, अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 8.5। अगर हम कहें -8.5 का महत्तम पूर्णांक निकालो, ठीक है, तो मेरी ट्रिक क्या कहती है? दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हटा देते हैं और दशमलव के बाईं ओर वाला नंबर या राशि लिख लेते हैं और ठीक है, इसमें हम -1 कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, -9। ओके, तो यहां पर अगर माइनस वाले नंबर मिल जाते हैं दशमलव में, तो इस प्रकार से हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं। अगर आपको प्लस में मिल जाए नंबर तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो अच्छी तरह से सुनो और समझो। अगर आपको, ठीक है, प्लस में दशमलव वाले नंबर मिल जाए तो उनका हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं। क्या है ट्रिक? सुनो और समझो। नियम सेम टू सेम रहेगा। दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला, ठीक है, दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाली राशि या नंबर हम हटा देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, और दशमलव के बाईं ओर वाली राशि को हम लिखते हैं सेम टू सेम, और इसमें हम -1 नहीं घटाते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अगर हम कहें प्लस 7.7, इसका महत्तम पूर्णांक निकालें। ठीक है, आगे क्या है? प्लस। तो सबसे पहले नियम क्या होता है? ट्रिक क्या है? दशमलव और दशमलव के जो दाईं ओर नंबर है उसे हम हटा देंगे और दशमलव के बाईं ओर जो नंबर है उसे हम लिख लेंगे, और इसमें हम 1 नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस होता तब घटाते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं 8G ट्रिक से। क्या निकालते हैं? महत्तम पूर्णांक किसी भी नंबर का। ठीक है, मिनटों का काम सेकंडों में। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा। ठीक है, टीचर यही कहेगा कि कहां से सीखा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है। ठीक है भाई, तो मैं इसे रब करता हूं, उसके बाद हम चेक करेंगे एक और अच्छादक के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, एकेकी और अच्छादक फलन को चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और प्रतिचित्रण पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में फलन और प्रतिचित्रण दिया हुआ, सबसे पहले उन्हें हम नोट कर लेते हैं। दिया है फलन, ओके, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x, यानी ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन, प्रतिचित्रण f सच डेट r/r। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे एकेकी के लिए। जब मेरे प्यारे दोस्त हम एकेकी फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? हम देखेंगे कि फलन क्या है f(x), फलन में चर राशि क्या है x। फलन को हम
जो फलन में चर राशि होती है, चर राशि को हम 1 2 नाम देते हैं। तो हम मानेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2). ओके, अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से लाएंगे? फलन से ही निकालेंगे। अगर हम इस फलन में x के स्थान पर x1 रखते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा? यानी जहां जहां पर x है उसके स्थान पर x1 रखेंगे तो महत्तम पूर्णांक, ठीक है, x1, यानी x1 महत्तम पूर्णांक। अब हम फलन में अगर x के स्थान पर x2 रखते हैं तो क्या मिलेगा? महत्तम पूर्णांक x2। क्लियर? अब हम लिखेंगे दोनों ओर महत्तम पूर्णांक हटाने पर, या हम कहें दोनों ओर तुलना करने पर, यानी कंपेयर। तो लिखेंगे दोनों ओर महत्तम पूर्णांक ठीक है। तो x1 लिखेंगे, डेट इंप्लाइज x1 बराबर x2, कमा फॉर एवरी x1 कमा x2। x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे? पहले वाले समुच्चय से। पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब पहले वाले समुच्चय में सारे के सारे x के मान प्रेजेंट होते हैं, इससे हम कहते हैं प्रांत। इसमें सारे के सारे x के मान प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं, और इसको हम कहते हैं सह प्रांत। इसमें सारे के सारे y के मान प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर x1 x2 पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेंगे, और यहाँ पर ये दोनों समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं, यानी रियल नंबर्स, तो बिलोंग्स टू R। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, जो फलन है वो एकैकी फलन है या नहीं है, ये किस प्रकार से चेक होगा? ठीक है, तो इसके लिए शर्त होती है, अगर x1 x2 बराबर है तो यहाँ पर जो फलन है वो एकैकी फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं या नहीं है? ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एक बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि प्रश्न में इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए फलन ना तो एकैकी या ना आच्छादक है। तो हम इस प्रकार से एग्जाम्पल लेंगे एकैकी फलन में कि जो फलन है वो एकैकी नहीं हो। ओके, उदाहरण, अब जब हम एकैकी फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो कहां से लेते हैं? x के मान पहले वाले समुच्चय से, यानी x के मान लेते हैं। ठीक है, यदि लेकिन हम x के इस प्रकार से मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि जो फलन है वो एकैकी फलन ना हो, क्योंकि इसने प्रश्न में पहले ही कहा है। ठीक है, तो हम x का मान किस में रखेंगे? फलन में। ओके, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक पूर्णांक नंबर देता है, यानी पूर्ण नंबर। ठीक है, तो इसका पूर्णांक महत्तम पूर्णांक 1। ओके, यदि x बराबर, अब यहां पर हम वो कौन सा मान लें कि यहां पर जो आंसर सीट आए यानी मान आए, ये दोनों मान एक जैसे हों, क्योंकि यहां पर जो ये जब ये दोनों मान एक जैसे होंगे तो यहां पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर एकैकी फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम नंबर लें? दूसरा नंबर। ठीक है, पहले वाले समुच्चय से ही लेना है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो यहाँ पर x बराबर हम 1.1 ले लेते हैं, फलन में रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर है प्लस का, ठीक है, 1.1। अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्लस में दशमलव में कोई नंबर मिल जाता है तो महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाली राशि को या नंबर को छोड़ देते हैं, और दशमलव के बाईं ओर जो नंबर होता है उसे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, -1 नहीं घटाएंगे। -1 कब घटाते हैं? जब माइनस में नंबर होता है। ठीक है, ये राशि होती है। क्लियर? हम लिखेंगे इत्यादि। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर ये आंसर सीट यानी मान एक जैसे हैं। जब ये एक जैसे है तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो जो फलन है वो एकैकी फलन नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है जो फलन है वो एकैकी फलन नहीं है। ओके, क्योंकि मेरे को इस प्रकार से एग्जाम्पल लेने थे यानी उदाहरण कि यहाँ पर फलन एकैकी ना हो, तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एकैकी नहीं है। क्लियर? अब हम चेक करेंगे किसके लिए? आच्छादक फलन के लिए। तो लिखेंगे
अगर आपको महत्तम पूर्णांक के बारे में जानकारी है तब तो आपको ये प्रश्न समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीख लेना है कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको A to Z जानकारी दी है। क्लियर। जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो हम क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x) इक्वल, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक x। तो हम मानेंगे, माना f(x) बराबर y, f(x) ही y होता है, y ही f(x) होता है। क्लियर। अब हम इसका मान रखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो x का मान है ये किससे बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू R। अब यहां पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नॉट बिलोंग्स टू करेगा। अगर बिलोंग्स टू करेगा तो जो फलन है वो आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक होगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू करेगा तो जो फलन है वो आच्छादक नहीं होगा, यानी अंताक्षेपी होगा। ओके, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है, इसने प्रश्न में पहले ही कहा है, क्या कहा है, कि जो फलन है सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है। तो हम आच्छादक फलन में इस प्रकार से एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेंगे कि जो फलन है वो आच्छादक फलन ना हो। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, आप लिखेंगे, जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो x के मान लेते हैं या y के लेते हैं, कहाँ से, सहप्रांत से। ठीक है, यदि y बराबर सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो 1 ले लेते हैं। अब यहां पर 1.1 वास्तविक नंबर है, ठीक है, y का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, अब महत्तम पूर्णांक x का मान 1 है। x का मान किससे बिलोंग्स टू करता है, पहले वाले समुच्चय से, पहले वाले समुच्चय से। तो यहां पर ये मान 1 है, बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको की पॉइंट नोट करो अच्छी तरह से, सुनो समझो और देखो, ये अगर आपने मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको फलन में, ठीक है, महत्तम पूर्णांक मिल जाए यानी महत्तम पूर्णांक फलन मिल जाए, या फलन में आपको मापांक मिल जाए यानी मॉडुलस, ठीक है, यानी फलन मापांक फलन मिल जाए, तो आपको आच्छादक फलन में, ठीक है, जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं तो नियम होते हैं, अलग से नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, तो सुनो और समझो अच्छी तरह से। यहाँ पर ये किससे बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से। इस समुच्चय में वो कौन सा नंबर हम इस समुच्चय से लें और इसमें रखें x के स्थान पर, और ये LHS RHS के बराबर हो जाए। अगर हम इस LHS में, इस समुच्चय से कौन सा नंबर लें, इसमें रखें कि ये LHS RHS के बराबर हो जाए। अगर हम इस समुच्चय में, इस समुच्चय से, ठीक है, x के स्थान पर 1 रखते हैं तो इसका महत्तम पूर्णांक 1 जो कि LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये मान बिलोंग्स टू करेगा किससे, R से, पहले वाले समुच्चय से। ओके, इसके लिए इस प्रकार से नियम होता है जब आपको फलन, महत्तम पूर्णांक फलन या मापांक फलन मिल जाए। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, लेकिन इस प्रकार से नंबर लेंगे कि जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं हो, क्योंकि इसने पहले ही कहा है। अब हम दूसरा नंबर इस प्रकार से लेने वाले हैं, ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो नहीं, कहानी बनेगी, तो 1.1 ले लेते हैं। अब इसमें रखेंगे, ठीक है, y के स्थान पर 1.1। अब जो महत्तम पूर्णांक x का जो मान है 1.1, ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। तो सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। तो इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से x के स्थान पर, कहने का मतलब यह है कि इस समुच्चय से वो कौन सा नंबर रखें x के स्थान पर कि ये LHS RHS के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इस समुच्चय से x के स्थान पर दशमलव में नंबर रखेंगे तो महत्तम पूर्णांक की ये खासियत होती है कि एक पूर्ण नंबर देता है, यानी पूर्णांक देता है। ठीक है, अगर हम ये नंबर लेंगे 1.1, अगर इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो 1, अगर हम 1 रखेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस समुच्चय में ऐसा कोई भी मान उपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं है कि यहाँ पर हम x के स्थान पर रखें और ये LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी प्रकृति में ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मान है नॉट बिलोंग्स टू करेगा। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं।
यानी इन्फिनिट अनंत तक। क्लियर। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू। जब यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आया है तो यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इन शर्तों से स्पष्ट होता है कि सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी कुछ मानों के लिए है और कुछ मानों के लिए नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः सह प्रांत, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अतः फलन f(x), या हम कहें दिया गया फलन, ठीक है, आच्छादक फलन या आच्छादी फलन नहीं है। आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा, ना ही किताबी ज्ञान दिया जाएगा, तर्क दिया जाएगा कहां पर कौन कैसे आया।